और सीधे भाग गया वो। जब तक कोई बड़ा अधिकारी इनको निर्देशित नहीं करेगा तब तक ये 6 इकट्ठे नहीं होंगे। पूरा जला के ही नाश कर दिए पूरा। अब कहाँ से उसके तथ्य मिलेंगे अब? तब उसने ये जानकारी दी कि एक वन कर्मी का फ़ोन आया था, उसने कहा था कि सारी फ़ोटो डिलीट कर दो। कहीं कार्रवाई ना हो जाए और उन्होंने डर के मारे ऐसा किया है। बाकी लेकिन ये कितनी सच है वो तो जांच में पता चलेगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाहर निकलना बाकी है। सोनेवानी अभयारण्य के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल एक मृत टाइगर की फोटो को लेकर लगातार फॉरेस्ट विभाग के द्वारा कार्रवाई जारी है। जो सीन ऑफ क्राइम वहाँ पे समझ में आया, उसके बाद आगे जब पूछताछ करी गई तो उसमें ये पता चला कि वहाँ पे 4 से 6 चौकीदार थे जिनके द्वारा बाघ का शव पाया गया और उसको नष्ट कर दिया गया। पूछताछ में ये कहा गया कि उन्होंने ये फॉरेस्ट के ही बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर के कहने पे करा है। तो उसमें दोनों के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है। साथ ही साथ उनको हम क्रिमिनल केस में भी डील करेंगे। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार टाइगर की मौत कब हुई, टाइगर की मौत कैसे हुई, टाइगर नाले में कैसे पहुंचा और फोटो सबसे पहले टाइगर की किसने वायरल की और किसने सबसे पहले मृत टाइगर के शव को देखा। पूरे मामले में फॉरेस्ट अधिकारियों के इन्वॉल्वमेंट का कैसे पता चला। इसी प्रकरण को समझने के लिए हम वन परिक्षेत्र लालबर्रा के पोटू टोला पहुंचे हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको मृत टाइगर के उस स्थान तक लेकर चलते हैं जहां पर टाइगर का शव नाले में फंसा हुआ देखा गया था। ये यहाँ पे फंसा था। अच्छा, 2 अगस्त के दिन जब फोटो वायरल हुई तो उसके बाद अधिकारियों के कान खड़े हुए, शिकायतें हुई और इन शिकायतों के बाद जांच प्रारंभ हुई तो सिलसिलेवार इसमें परत दर परत फॉरेस्ट विभाग के वन रक्षक, डिप्टी रेंजर और कुछ वन सुरक्षा श्रमिकों के शामिल होने का पता चला, जिसके बाद ये कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन हम इस कार्रवाई के बीच यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल इस कंपार्टमेंट को हम छेड़ेंगे नहीं, जैसा है वैसे ही हम दिखा रहे हैं। यहीं पर वो टाइगर मृत अवस्था में देखा गया था। चलिए उस आदिवासी से हम आपको मिलाते हैं जिसने सबसे पहले इस टाइगर को देखा था। कौन सा दिन था, कैसे आए थे आप यहाँ पे और कैसे आपको नजर आया था, थोड़ा घटनाक्रम बताइए ना। तो भेमोड़ी ढूंढने आया था मैं, जो बांस के फूटते हैं वाले। घूमते घूमते आया तो इधर नाले में दिखा मेरे को। दिखा और सीधे भाग गया मैं। अच्छा, डर गए थे क्या? डर गया और फिर सीधे काका को बताया। काका को बता लाया, उसने भी देखा पीछे, वो भी भाग गए। कौन से काका? बाहर क्या काका है वो, क्या वन श्रमिक है क्या? नहीं, वो भी बकरी चराते हैं। अच्छा, वो भी बकरी चराते हैं। फिर गांव में और किसी को सूचना दिए थे? नहीं। अच्छा। 1-2 लड़के को बताया फिर बस। अच्छा, तो फोटो किसने लिया था सबसे पहले, यहाँ की फोटो? तो क्या पता फोटो किसने लिया था। अच्छा, तो आपने गांव में बताया फिर किसी लड़कों को? था साथ वाले लड़के। तो उन्होंने ही फिर फोटो वायरल कर दिए होंगे, ऐसा अनुमान है? उनने तो वायरल नहीं किए, फोटो ही खींचा है उनने। अच्छा, तो अभी आपके गांव से कितने लोगों को फॉरेस्ट विभाग वालों ने उठाया है इस मामले में? हमारे गांव से नहीं, टोले से ही बोलते हैं। बोरी टोले से? बोरी टोले से। तो ये लेखराम सिरसाम है, पोटू टोला के निवासी है और 10 दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन जब वो पिहरी तोड़ने के हिसाब से इस नाले के करीब पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही ये इसी नाले में टाइगर को अटके हुए देखा, उसका शव देखा तो वो पीछे ही भाग खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने गांव के एक व्यक्ति बारकिया बाबा को बताए, वो भी आए, उन्होंने भी देखे और फिर ये दबे पाँव वापस चले गए। इसके बाद कुछ लड़कों ने यहाँ की फ़ोटो खींची और वही फ़ोटो फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद 2 अगस्त के दिन इस पूरे मामले पर फॉरेस्ट विभाग ने संज्ञान लेना शुरू किया और आगे की कार्रवाई शुरू की, जिसमें वन रक्षक हिमांशु घोरमारे शामिल है। इसके अलावा एक डिप्टी रेंजर टीकाराम हनवते शामिल है, जबकि 6 सुरक्षा श्रमिक है। मैं बोरी गांव का ही निवासी हूं और ये जो पोटोला क्षेत्र है ये मेरी गांव के अंतर्गत आता है। इसमें जो 6 वन का जो चौकीदार कहते हैं जिनको, जो अलग अलग गांव के हैं, एक गांव के नहीं हैं, अलग अलग गांव के चौकीदार हैं। और 6 को जब उठाया गया है तो शक ये आता है जब तक कोई बड़ा अधिकारी इनको निर्देशित नहीं करेगा तब तक ये 6 इकट्ठे नहीं होंगे।
अब जब 6 इकट्ठे होंगे, अगर 100 को जलाए होंगे तो बड़े अधिकारी के कहने पे ही जलाए होंगे, क्योंकि अगर मान के चलो कि पास के 2 बीट गार्ड आते हैं यहाँ पे पास वाले, वो तेकारी से लेकर के जो बाहर के जो 6 चौकीदार यहाँ इकट्ठे हुए, तो ये अधिकारियों के कहने पे ही यहाँ इकट्ठे हुए। बताया तो जा रहा है कि डिप्टी रेंजर और वन रक्षक के कहने पर ही ये कार्यवाही को संपादित किया गया। क्या उसके ऊपर भी और कुछ अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? नहीं, बड़े अधिकारी का हो सकता है। इतना बड़ा जो टाइगर का बात है तो इसमें तो बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हो सकते हैं, छोटे मोटे तो अब तो हाशिए पे आ जाते हैं। बड़े अधिकारी इस पर होंगे, पूरी जानकारी होगी तभी तो 6 जगह के बीट गार्ड माने चौकीदार आके यहाँ इसको माने इसको उठा के वो अलग स्थान पे लेकर जलाए। अच्छा, टाइगर की मौत को लेकर कई लोग आशंका जता रहे हैं कि करंट से मौत हुई होगी, उसके बाद यहाँ ढकेल दिया गया होगा, या कई लोग बह के आने की बात किए जा रहे हैं। क्या अनुमान लगाया जा रहा है? इस क्षेत्र के आप है, इस पूरे क्षेत्र में घूमते रहते, तो क्या चर्चाएं सुनने मिल रही है? देखो, करंट की बात तो दूर है, क्योंकि अभी खेती किसानी का समय है और यहाँ से खेत बहुत दूर होता है। सांप को अगर मानो करंट जो भी लगाया जाता है तो गांव के किनारे लगाया जाता है, इधर जंगलों में तो लगा ही नहीं सकते करंट। विद्युत की समस्या यहाँ पे, और विद्युत कभी आती है तो इसका तो मेरे को उम्मीद कम है करंट वाला। और अभी सोशल मीडिया के जरिए हमें सूचना मिली है कि जब तक हमें रिपोर्ट को कवर कर रहे थे, उससे पहले ही आरोपी चौकीदारों को वन विभाग के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया और डिप्टी रेंजर वन रक्षक दोनों फरार होना बताया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पर कुछ फ़ोटो चल रही है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बताया जा रहा है, इस तरह से फ़ोटो वायरल की जा रही है और यही फ़ोटो के ज़रिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। इस पूरे मामले में अब हम आपको गांव तक लेकर चलते हैं। गांव में क्या कुछ इस घटनाक्रम के बाद माहौल है, उसके बाद हम वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। भैया ये पहली चीज़ तो ना वन विभाग के अधिकारी की गलती है। डिप्टी रेंजर हो गए, डीओपो साहब है, इनको बता करके काम करना था इन लोगों को। यही पूरा जला के ही नाश कर दिए पूरा। अब कहाँ से उसके तथ्य मिलेंगे अब? यहाँ पे तो कोई जरिया है ही नहीं, उसको जला दिए। नहीं तो भाई अपने विभाग को फ़ोन करना था। अभी हम गांव के आदमी को परेशान कर रहे हैं। कभी उसने ऐसा बोला, किसी ने वायरल कर दिया, ये गलत बात है ना। इनको पहले अपना सामान को रखना था, एक अच्छे इसमें तस्दीक करना था और उसको ले जाना था, मस्त दिखाना था, एक इसमें रखना था ऑक्सीजन में। ये तो पहले जला दिए, तो गलती उन्हीं विभाग वालों ने की है। डिप्टी रेंजर हो गया, डीओपो साहब हो गए, इनकी गलती है। बाघों का घर माने जाने वाले मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में टाइगरों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है और इनमें सबसे बड़ा योगदान लालबर्रा क्षेत्र के सोनेवानी कंजर्वेशन का आता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टाइगरों की मौत होना वन्य प्रेमियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। सिकंदर मिश्रा जी बताएंगे कैसे आपको इसके बारे में पता चला और कैसे आप इसकी तह तक गए, जिसके बाद ये पूरा प्रकरण आज इस तरह से सामने आया कि 6 सुरक्षा श्रमिक और 2 फॉरेस्ट के कर्मचारी इस पूरे प्रकरण की जद में है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। 2 तारीख को सुबह 9 बजे लगभग हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है सोनेवानी अभ्यारण्य को लेकर, जिसमें अच्छी बुरी सारी जानकारियाँ उसमें डाली जाती है। पर्यावरण से संबंधित ही उसमें जानकारी आती है, अन्य कोई जानकारी नहीं डालता। उसमें अचानक बाघ की 5-6 फ़ोटो मेरे एक ही सदस्य ने, ग्रुप के सदस्य ने पोस्ट किया। उसके साथ कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। मैंने उसको पर्सनली फ़ोन लगा के उस बारे में जानकारी प्राप्त की। जानकारी ये लगी कि ये फ़ोटो हमारे ही क्षेत्र का है। फिर धीरे से हमने इस बात के लिए प्रयास किया कि ये फ़ोटो कहाँ से आया। जब हम उस व्यक्ति के पास पहुँचे तो उस व्यक्ति ने बताया कि मतलब उसने फ़ोन पे स्पीकर के माध्यम से हमने जानकारी हासिल की, तो उसने ये बताया कि मेरे को अमुक व्यक्ति ने फ़ोटो दिया था। तो उससे हमको कंफर्म हुआ कि फ़ोटो यहाँ से ही उसके पास पहुँचा है। फिर सेकंड थिंग, हमने ये देखा था कि उसकी वॉल पे जो फ़ोटो आया था उस फ़ोटो को डिलीट कर दिया गया था। तो मैंने उससे स्पीकर पे ये पूछवाया कि आप ये पूछो कि इसने फ़ोटो डिलीट क्यों किया। तब उसने ये जानकारी दी कि एक वन कर्मी का फ़ोन आया था, उसने कहा था कि सारी फ़ोटो डिलीट कर दो, किसी को कोई जानकारी नहीं देना है, और अगर किसी को जानकारी गई तो ठीक नहीं होगा। तो मुझे शक हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं वन कर्मी भी शामिल हैं। तब मैंने इसकी सूचना सबसे पहले CCF बालाघाट साहब को दी। उन्होंने हालांकि बड़ा आश्चर्य भरे उनके शब्द थे, लेकिन चूँकि वो उनके लिए बड़ी बात थी तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए DFO बालाघाट साहब को मैसेज किया होगा। तो DFO बालाघाट साहब का मैसेज तत्काल 5 मिनट बाद मेरे को आ गया। उनका फ़ोन आया, उनको मैंने संबंधित विषय पर डिटेल दी।
आर ओ वारासिनी के पास में जब तक पहुंच गया था, आर ओ वारासिनी साहब को मैंने डिटेल दी। उसके बाद डीएफओ साहब का आर ओ वारासिनी साहब को भी फ़ोन आया। फिर हम लोग सम्मिलित रूप से ऑन द स्पॉट पहुँचे। तब तक वहाँ वन अमला पहुँच चुका था, डॉग स्पॉट भी पहुँच चुका था, एसडीओ सिरसाम साहब हैं वो भी पहुँच चुके थे। फिर हम लोगों ने उस जगह को ट्रेस करने का कोशिश किया जिस जगह का वो फ़ोटो था। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर ही हमको वो स्पॉट मिल गया। सबसे बड़ा अचरज का विषय ये है, अब ये सारी कार्रवाई हो गई है, उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया, आरोपी मिल गए हैं, ये सब तो कानूनी प्रक्रिया है, फॉरेस्ट की प्रक्रिया है, वो फॉरेस्ट कर लेगा। मेरा सवाल जो है कि बाघ मरा कैसे, जो अभी भी जिंदा है, ये सवाल अभी भी जिंदा है और इस सवाल पर जांच होनी ही चाहिए, पहली चीज़। सेकंड थिंग जो मैं मांग करता हूँ सोनेवानी वन्यजीव संरक्षण समिति का अध्यक्ष होने के नाते, डीएफओ बालाघाट को इस क्षेत्र में कार्य करने का अब कोई अधिकार नहीं है। वो इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुचित व्यक्ति हैं। उन्होंने भले ही हमारी सूचना पे कार्रवाई की होगी, बाद में सारी कार्रवाई की होगी या जैसा भी किया, बट 10 दिन हो गए बाघ मरे हुए और उनके डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्हीं का कार्यक्षेत्र है, उनको इसकी भनक नहीं लगी। इसका मतलब उनका मुखबिर तंत्र शून्य था। दूसरी चीज़, हम ये चाहते हैं कि भोपाल स्तर से एक एसआईटी गठित की जानी चाहिए जिसमें स्थानीय स्तर का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं होना चाहिए। उस एसआईटी में सोनेवानी वन्यजीव संरक्षण समिति के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए, तब ये जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। तो बाघ मर गया है लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है और इन्हीं सवालों के जरिए सिकंदर मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका को भी संदेह के घेरे में ला दिया है। लेकिन देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से परत दर परत इसके क्लू मिलते गए और आगे की कार्रवाई की गई, 6 वन सुरक्षा श्रमिक और एक डिप्टी रेंजर के साथ वन रक्षक अभी इस कार्रवाई की जद में है प्रभावी रूप से। आगे और कितने लोग इसकी जद में आए। बात क्या है कि जंगल में ज़्यादातर एरिया खुला हुआ है और काफ़ी सघन वन है यहाँ पे। ऐसे में कई बार सूचनाएं आपको तब तक नहीं मिल पाती जब तक कि मतलब आपका सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ना कर पाए। अब इस केस में भी कायदा ये था कि बीट गार्ड को पता चला तो उसको एक्शन लेना था, सूचना देनी थी। अब उसने ऐसा क्यों नहीं करा और क्यों दिक्कतें आई, वो भी जांच चल रही है। इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठन कर दिया गया है जो उसकी पैरेलल जांच करेगी, ताकि अगर कोई और सम्मिलित हो इसमें तो वो लोग भी सामने आए। जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही लोग बाघों के शव को बिना अधिकारियों को सूचना दिए या फिर गलत तरीके से रफा दफा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कैसे बालाघाट जिला, जो कि टाइगर के लिए जाना जाता है, टाइगर सिटी इसे कहा जाता है, टाइगरों का कंजर्वेशन कैसे हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के कई निहितार्थ भी है। बड़े अधिकारियों को अगर इस पूरे प्रकरण की सूचना नहीं थी तो आखिर क्यों उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने उन्हें ये सूचना नहीं दी, क्यों छुपाया गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाहर निकलना बाकी है।